सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल या एएसआई की वैकेंसीज के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसका पहले एग्जाम किस तरह से आया करता था, क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता था, आज के इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। और आज हम सिर्फ रीजनिंग का सेट डिस्कस करने वाले हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, आप वीडियोस को शेयर करते हो, इस तरीके के रीजनिंग के और भी सेट लाएंगे जो पहले एग्जाम हुए थे, या जीके का पेपर था, मैथ का पेपर था। दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। तो दोनों लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चंस आया करेंगे। आज रीजनिंग का पहला सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन का ये सेट रहने वाला है। हालांकि जो पहले एग्जाम हुआ करता था, क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हुआ करते थे, वहां पे रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आया करते थे। तो हम 25-25 के हिसाब से दो सेट में आपको रीजनिंग का वो पेपर कंप्लीट करवाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले डायरेक्शंस दी गई थी, आपको कहा गया था कि पहले जो 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लेता हूँ। कहा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कहा गया एक सीरीज दी गई है, उसे कंप्लीट करना है। और हिंदी वालों की अगर हम बात करेंगे, आपको कहा गया एक सही विकल्प चुनिए जिसकी वजह से आपको जो भी ये क्रम वगैरह दिया गया है उसे कंप्लीट करना है ना, पैटर्न को कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर लिखा हुआ है एफ, इस तरह से क्वेश्चन है, FLA, उसके बाद है GMB, इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। फिर है HNC, इस तरह से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू चलता जा रहा है। और लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है IO और D, लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से मजे से कर सकते थे। देखो सिंपल सा पैटर्न चल रहा है, पहले F है, ABC में F के बाद G आता है, फिर H आता है, फिर I आता है, उसके बाद J आएगा। ABCD में अगर हम बात करेंगे, अल्फाबेट्स में बात करेंगे, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर ऐसा था जो J से स्टार्ट हो रहा था, मतलब वो ऑप्शन नंबर C था। तो यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाना था। आगे आप देखते हैं L, फिर M, फिर N, फिर O, फिर P आना था। आप चेक भी कर सकते हो, JP से आंसर स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर C जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको सही तरीके से समझ आ रहा होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आगे चलते दूसरे क्वेश्चन की बात करते, दूसरे प्रश्न की बात करते जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर लिखा हुआ था पहले 135 लिखा हुआ था, फिर 226 लिखा हुआ था, 226, उसके बाद लिखा हुआ था 353, 353 लिखा हुआ था, उसके बाद ब्लैंक दी थी, फिर 739 था। आपको बताना था इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा। अब वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक के आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, मैं तुमको समझाने वाला हूं, लेकिन आप अपने एंड से भी ट्राई करो। क्या ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो? तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 135 है, 126 है, आप किस तरीके से बना सकते हो, आप अपने पैटर्न लगाओ, मैं सही आंसर बताता हूँ। ये 5 का क्यूब होता है 125, उसमें 10 ऐड करोगे तो 135 बन जाएगा। आगे 6 का क्यूब 216 प्लस 10 ऐड कर दो, 226 बन जाएगा। 7 का क्यूब 343, 10 ऐड कर दो, 353 बन जाएगा। 5, 6, 7, 8। 8 का क्यूब 512 प्लस 10 ऐड कर दो, 522 आ जाएगा। आगे चेक कर लो, 9 का क्यूब 729 प्लस ऐड किया हुआ था। तो देखो ऑप्शन में कहीं पे 522 है, ऑप्शन में 522 बिल्कुल है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा था, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की, वो भी इसी तरह का पैटर्न आपके सामने था, उसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन में कहा गया 4, फिर कहा गया 7, फिर है 13, फिर है 22, फिर है ब्लैंक, फिर है 49। अब आपको बताना था कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो किस तरह से क्वेश्चन चल, अगर हम ध्यान देंगे तो 4 से अगर आपको 7 पे जाना है तो 3 ऐड करना पड़ेगा। 7 से अगर आप 13 तक पहुंचना चाहते हो, आपको 6 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ना, 4 में 3 ऐड करोगे तभी 7 आएगा, 7 में 6 ऐड करोगे तभी 13 आएगा। आगे 13 में 6 ऐड करोगे, अच्छा ठीक है, 13 में आप क्या ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा। 13 में अगर आप 9 ऐड करोगे तभी तो 22 आएगा। तो पहले 3 ऐड कर रहे थे, फिर 6, फिर 9, आगे 12 ऐड करना पड़ेगा ना। तो 22 में अगर आप 12 ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 34, 34 बन जाएगा। आगे चेक कर लो क्वेश्चन को, 34 में 15 ऐड कर लो तो आता ना ये 48, और 49 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो क्या 34 किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा था, तो वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, वहां पर कहा हुआ है ए
फिर लिखा है सी ई, फिर बी डी एफ, सी ई जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हर एक पैटर्न का पहला पहला अल्फाबेट लो, पहले में ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ऑब्वियस ही बात है कि डी से स्टार्ट होना चाहिए था, तो डी से तो हमारे पास सभी ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। हम सेकंड पैटर्न की तरफ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में जो स्टार्ट हो रहा है वो सी है, उसी तरीके से अगर हम सेकंड के ऑप्शन की बात करें वहां पर आपको डी देखने को मिल रहा है, तो यानी कि वहां पे भी पैटर्न चल रहा है। देखो पहले ए बी सी था, फिर आगे डी आना चाहिए था। अब मैं सेकंड वर्ड की बात करता हूँ, पहले में सी डी ई, फिर यहाँ पे एफ आना चाहिए था। तीसरे की बात करूंगा ई एफ जी, आगे एच आना चाहिए था, और डी एफ एच हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहां तक किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है। आगे चलते हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, फिर से एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 7, फिर लिखा है 12, उसके बाद लिखा हुआ है 22, 22 लिखा हुआ है ना। उसके बाद क्या है, 22 के बाद डैश है, फिर 82 है, 82 है, उसके बाद 162 है। आपको बताना था इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, आपको वो बताना था। और अगर आप चाहते हो ना कि क्योंकि टाइम कम है आपके पास, इसकी क्लासेस स्टार्ट करी जाएं, तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है, हम इसका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो मेन टॉपिक्स हैं कम समय में जितना हम तैयार कर सकते हैं आपको तैयार करवा देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। बस वीडियोस को शेयर करते जाना है। और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जो एसएससी वाले बच्चों के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे डिस्कशन वगैरह चलती रहती है। तो 7, 12, 22 डैश 82, 162 आपको पूछा गया, बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, इतना ही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। ऑप्शन बाद में, पहले पैटर्न देख लेते हैं। 7 से 12 के बीच में कितना गैप आ रहा है? 5 का गैप आ रहा है। 12 और 22 के बीच में कितना गैप आ रहा है? 10 का गैप आ रहा है। तो कुछ समझ आ रहा है? हम एक बार ट्राई मार लेते हैं आगे। 5 का डबल 10 होता है, 10 का डबल 20 होता है ना। तो 22 में अगर 20 ऐड कर लेंगे तो 42 आ जाएगा। आगे 20 का डबल 40, और इन दोनों के बीच में गैप 40 का ही आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप 80 का आ रहा है ना। तो डिफरेंस समझ आ गया था, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का 40, 40 का 80। तो इस तरीके से हमने देखा हमारा जो सही आंसर है 42 आ रहा है। तो क्या किसी ऑप्शन में 42 देखने को मिल रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में 42 देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाना था। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है वहां पर 2, 3 लिख लेते हैं एक बार, है ना। कहा गया है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 9, फिर है 17। आपको बताना था नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक का गैप है ना, इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस आ रहा है। 3 में 2 ऐड करोगे तो भी 5 आएगा, 5 में 4 ऐड करोगे तो भी 9 आएगा, 9 में 8 ऐड करोगे तो यहाँ पे भी एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल करेंगे 16। तो 17 और 16 कितने हो जाएंगे? 33, 33 हो जाएंगे। तो क्या किसी ऑप्शन में 33 देखने को मिल रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में 33 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा वो वाला का आंसर भी सही हो गया। आगे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर लिखा हुआ है CAE, उसके बाद लिखा हुआ है HFJ, उसके बाद लिखा हुआ है MKO, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ RPT। और आपको बताना था इसके बाद वाली जो ब्लैंक है वहां पर क्या आंसर हो जाएगा, वो आपको ढूंढ के बताना था। तो ट्राई कीजिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूँ, है ना। क्लियर हो गया। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वैकेंसीज की, वो मैं कल की वीडियो में वैसे भी बता चुका हूँ। मुझे नहीं पता कब वीडियो देख रहे हो, बट हम पूरा PDF डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स हम बता चुके हैं। फिलहाल इसका प्रीवियस पेपर आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट सीरीज को कंप्लीट करना है, तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। देखो, C आता है तीसरे नंबर पे, H आता है 8वें नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 से 8 किए हुए हैं, 5 ऐड किया हुआ है। 8 में 5 डालोगे 13, 13 में 5 डालोगे 18, 18 में 5 डालोगे तो कितना हो जाएगा 23। 23वें नंबर पे W आता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जो W से स्टार्ट हो रहा है? पहला भी है और D वाला भी है। अब देखो, चाहे पहले ऑप्शन की बात करो चाहे डी वाले ऑप्शन की बात करो, सेकंड लेटर दोनों में यू देखने को मिल रहा था। हम सेकंड की कोडिंग देखेंगे ही नहीं, थर्ड की कोडिंग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ई है, ई तो 5वें नंबर पे आता है, जे 8वें नंबर पे आता है, ओ हमारे पास 15 नंबर पे आता है, टी हमारे पास 20 नंबर पे आता है, सॉरी जे 10वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, 5, 10, 15, 20, आगे 25वें नंबर पे क्या आता है, वाई आता है। तो WU Y हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरह के पेपर में आ रहे थे। लेकिन ये पहले वाला पेपर है, इस बार भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इस टॉपिक से क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, लेकिन लेवल इंक्रीज हो सकता है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो हम जब अगर आपको करवाएंगे तो लेवल इंक्रीज करके ही आपको करवाएंगे। आगे चलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिल रहा है, वहां पर लिखा हुआ है 12, फिर लिखा हुआ है 26, 12, 26, 54, फिर आपको बताना था नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, 14 का गैप आ रहा है। इन दोनों के बीच में अगर 36, 46, 56 है ना, तो 28 का गैप आ रहा है। तो समझ आ रहा है भाई 14 का डबल 28, 28 का डबल कर लो तो कितना आ जाएगा 56, 56, तो 54 और 56 को ऐड करो 110 आ जाएगा ना। तो 110 है कहीं पर क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो वो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो समझ आ रहा है किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे थे। हालांकि पहले 50 क्वेश्चन का सेट आता था, आज पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 25 क्वेश्चन और करवा देंगे। और अगर फिर से बोलो रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो पूरी सीरीज आपको करवा दूंगा रीजनिंग की, जहां से आपका इस पेपर में रीजनिंग के फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे। बस आपने सपोर्ट करते रहना है, टाइम रहेगा सही हमारे पास, हम बाकी सब्जेक्ट भी कवर करवा लेंगे, जीके भी कवर करवा देंगे, मैथ भी जो भी है वो भी कवर करवा देंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था, कहा गया ए की जो कोडिंग है वो 1 करी गई है, फिर कहा गया कि बी ए डी की जो कोडिंग है वो करी गई है 7। तो आपको बताना था एच ए टी हैट की कोडिंग क्या हो जाएगी। देखो ए पहले नंबर पे आता है, वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, बी दूसरे नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है। इन तीनों को ऐड करो, 2, 1, 3 और 4, 7, तो पैटर्न समझ आ गया, इनको प्लस किया जा रहा है। एच 8वें नंबर पे आता है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी टी 20 नंबर पे आता है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा हमारे पास। तो 29 किसी ऑप्शन में है 29, ये 29 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो वो हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर तुमको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो आपके सामने इस तरह से है, कहा गया कि बी की जो कोडिंग है वो 4 है, डी की जो कोडिंग है वो 8 है, सी की जो कोडिंग है 6 है। तो आपको बताना था डॉग की कोडिंग क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बी सेकंड नंबर पे आता है, उसका डबल किया हुआ है, डी चौथे नंबर पे आता है, उसका डबल किया हुआ है, सी तीसरे नंबर पे आता है, उसका डबल किया हुआ है, यहाँ पे डी 4th नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, जी 7 नंबर पे आता है। इन सभी को ऐड कर लो, 15, 4, 19 और 7, 26 आ जाएगा। तो 26 का डबल करेंगे तो 52 आ जाएगा। तो किसी ऑप्शन में 52 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आराम से कर लोगे, आपको समझ आ रहा है किस तरह से करना है। बाकी जब मैं आपको करवाऊंगा पढ़ाऊंगा अगर, तो आपको बताऊंगा ये कैसे याद करना है, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कहा गया यदि d इक्वल्स टू 2, यानी कि अगर d 2 के बराबर है, कहा गया d 2 के बराबर है, फिर कहा गया फिर कहा गया f 3 के बराबर है, फिर कहा गया f 3 के बराबर है। तो आपको बताना था बैग की कोडिंग क्या हो जाएगी, आपको बताना था बैग की कोडिंग क्या हो जाएगी। देखो d चौथे नंबर पे आता है, उसका आधा लिखा हुआ है, f छठे नंबर पे आता है, उसका आधा लिखा हुआ है, बी सेकंड नंबर पे, ए फर्स्ट नंबर पे, जी 7, इन तीनों को ऐड करोगे 10 आ जाएगा। लेकिन हमें लास्ट में आधा करना था, 10 का आधा 5 होता है, तो 5 आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। आगे चलते कहा गया है फेद, किसी कूट भाषा में फेद को 8, 2, 7, 3, 1 लिखा गया है, हैबिट को 1, 2, 5, 7, 3 लिखा गया है, और हेल्थ को भी इस तरह से कुछ लिखा गया है। तो बताइए बिलीफ को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो FAITH, फेद की कोडिंग कैसे करी हुई है, फेद को किस तरह से लिखा हुआ है, फेद को लिखा है 82731। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, हैबिट की बात करते हैं, HABIT, हैबिट, हैबिट को किस तरह से लिखा गया है, हैबिट को यहाँ पर लिखा गया 12573, 12573 हैबिट को ऐसे लिखा गया है। और फिर आगे चलेंगे, हमारे पास फेद हो गया, हैबिट हो गया, हेल्थ, HEALTH, हेल्थ की बात करेंगे, इसे किस तरह से लिखा गया, हेल्थ को लिखा गया 192,192,431। आपसे पूछा गया, बताइए आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताइए बिलीफ, BEL फिर IEF, बिलीफ की कोडिंग क्या हो जाएगी, इसे किस तरह से लिखा जाएगा, आपसे वो पूछा गया है। तो ये भी आसान है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। देखो यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान देना है, मुझसे जो भी पूछा गया क्या उसकी कोडिंग पहले से हुई है, बी की कोडिंग तो पहले से हुई है, ई की भी पहले से हुई है, एल की भी पहले से हुई है, आई की भी हुई है, ई की तो हुई है, एफ की भी हुई है, सबकी कोडिंग तो पहले से करी गई है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है।
बी तीसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे 5 आ रहा है। ई देखो, ई दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे 9 देखने को मिल रहा है। एल की बात करेंगे, एल हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ रहा है, फोर्थ नंबर पे 4 आ रहा है। आई की बात करेंगे, आई देखो यहाँ पर देखोगे तो चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे 7 आ रहा है, और आई यहाँ पर तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे 7 आ रहा है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, ई की बात करेंगे, ई दूसरे नंबर पे 9 आता है, तो 59479 आगे भी चलेंगे लेकिन यहीं पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 59479, ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मिल रहा था, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा कैसे करना था। फिलहाल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, आपने इसे ट्राई करना है ये कैसे हो जाएगा। बाकी आपको बताना चाहूंगा, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है एग्जाम को लेकर, किसी भी तरीके का डाउट है, आप हमसे वहां पर पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वहां पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहती है डेली की डेली, इसलिए आप वहां पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। नाम है जेके लेटेस्ट इन्फो। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉप में आपको दोनों का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है किसी कूट भाषा में, किसी कोडिंग लैंग्वेज में नेशनल को कैसे लिखा गया है, वो आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। आपको बताना है उसी तरीके से डोमेस्टिक को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो नेशनल को किस तरीके से लिखा गया है, NATIONAL। नेशनल को किस तरीके से लिखा गया है, यहां पर नेशनल को लिखा गया है LNAA। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, LNAA के बाद लिखा हुआ है TOI लिखा हुआ है। ये आपको कोडिंग करी है ना, नेशनल की कोडिंग इस तरह से करी हुई थी। आपको बताना था डोमेस्टिक की कोडिंग कैसे हो जाएगी, DOMESTIC, डोमेस्टिक की कोडिंग कैसे हो जाएगी, आपको ये बताना था। तो बड़े आराम से, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को अपने कवर करना है। सबसे पहले यहां पर देखिए NATIONAL, यहां पर जो है NATIA, ये सभी वर्ड्स पहले से आपको दिए गए, इन्हीं को आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो हमें भी वही पैटर्न पहचाना है, आगे पीछे कैसे लिखा हुआ है। तो अगर मैं ध्यान दूं, सबसे पहले वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लास्ट में है वो सबसे पहले लिख दिया है, यानी कि लास्ट वाला वर्ड पहले लिख दिया, फिर जो यहाँ का पहले था वो लिख दिया, है ना, वहां से लास्ट और यहाँ से पहला। अब यहाँ से ये वाला लिख दिया सेकंड लास्ट, और यहाँ का दूसरा लिख दिया, यहाँ का थर्ड लास्ट। अच्छा, एंड एक बार मैंने क्या मिस्टेक करी है, कोई यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, LNAAN भी है बीच में, है ना, तभी मिस्टेक हो रही थी। यानी कि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, लास्ट वाला अल्फाबेट लिखो, पहला लिख दो, सेकंड लास्ट लिखो, सेकंड नंबर लिख लो, थर्ड लास्ट लिखो, थर्ड नंबर लिखो, तो पैटर्न समझ आ गया। वही फॉलो करना था, पहले लास्ट वाले लिखो, फिर यहाँ से फर्स्ट वाले लिखो, यहाँ से सेकंड लास्ट वाले लिखो, यहाँ का सेकंड वाले लिख दो, यहाँ का सेकंड लास्ट लिखो, इस तरीके से करो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आने वाला है, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हम फिलहाल आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है एक कक्षा में सोहन का क्रम ऊपर से 17वां तथा नीचे से 29वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, आपसे ये पूछा गया। यानी कि कहा गया क्लास में सोहन की रैंकिंग 17th है टॉप से और 28 है बॉटम से, तो बताइए उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे। तो जब भी ऐसा होगा ना कि एक क्लास में लेफ्ट साइड से इतने हैं, बाएं साइड से इतने, टोटल कितने बच्चे हैं, दाएं से इतने हैं, बाएं से उतने, तो टोटल कितने हैं, या ऊपर नीचे टॉप बटन जो भी लिखा होगा तो उनको प्लस कर देना है। पहले यहाँ पर क्या लिखा होता, 17 फ्रॉम द टॉप और लिखा होता 28 फ्रॉम द बॉटम। ये टॉप बॉटम है या लेफ्ट राइट होता है ना, इस तरह से कुछ भी होता, आप उनको प्लस करते, तो प्लस करेंगे कितना बन जाएगा, 28 10 38 39, है ना, 28 तो 30, 28 10 38, क्या कर रहा हूं मैं, 28 और 10 38, तो 40 45 आ जाएगा ना, 45 मेरे पास आ जाएगा। लेकिन हमारे पास आंसर लाने के लिए -1 करना पड़ेगा लास्ट में, तो 44 आ जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया कैसे करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन को भी कंसेप्ट आ जाए, दोनों को प्लस कर देना है, प्लस कर दिया, जो भी आ जाएगा आंसर उसमें से एक माइनस कर दो, टोटल नंबर आपको मिल जाएगा, टोटल नंबर आपको मिलेगा 44 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की बात करते, कहा गया है वरुण ने कहा कि वह लड़का मेरे माता के पति का पोता है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है, बताया वह लड़का वरुण से कैसे संबंधित है। इंग्लिश की तरफ आएंगे तो कहा गया है वरुण सेड, बात कौन कर रहा है,
वरुण बात कर रहा है ना। अब वरुण क्या बात कर रहा है उस पर फोकस करते हैं। वरुण कहता है दैट बॉय, वो कोई लड़का है, वो जो कोई लड़का है वो कौन है, वो ग्रैंडसन है। लेकिन ग्रैंडसन किसका है, मेरी मदर के हस्बैंड का। मेरी मदर वरुण कह रहा है मेरी मदर है, मेरी मदर के हस्बैंड है, मेरी मदर का हस्बैंड है उसका ग्रैंडसन है। अब अगर मेरी मदर के जो हस्बैंड है उनका ग्रैंडसन है, इसका मतलब का बेटा होगा, उसका क्या बेटा होगा, है ना। यानी कि वो लड़का यहाँ पर है, वरुण यहाँ पर है, और जिस लड़के की बात कर रहा है वो यहाँ पर है। फिर कहता है, वरुण कहता है कि मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं है। अगर वरुण को कोई भाई बहन है ही नहीं है तो वरुण के बाप को दूसरा बेटा होगा नहीं, यानी कि ये खुद वरुण का ही बेटा है ना, क्योंकि वरुण के बाप का पोता है ना। तो बाप का अगर पोता है तो बाप का एक ही बेटा है, इसका मतलब ये इसी का बेटा है, वरुण का ही बेटा है ये। तो आपसे पूछा गया बताइए जो लड़का है वो वरुण से कैसे रिलेटेड है, तो वरुण का वो बेटा हुआ ना, सन हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये ब्लड रिलेशन से आया था। आप आराम से अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता है आप इस क्वेश्चन भी बड़े मजे से कर सकते थे। आगे चलते हैं, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड मर्चेंडाइज। एक मर्चेंडाइज वर्ड आपको दिया गया है, तो कहा गया बताइए इस शब्द से आप क्या नहीं बना सकते हो। चार ऑप्शन आपको दिए गए, देखो MECH तो बना सकते हो, क्योंकि MECH चारों लेटर्स जो हैं ये चारों के चारों लेटर्स पूरे वर्ड्स में दिए गए हैं। DICE भी बना सकते हो, ये चारों लेटर भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। CHARM चार्म भी बना सकते हो, सभी के सभी लेटर्स देखने को मिल रहे हैं। CHANGE नहीं बना सकते क्योंकि मर्चेंडाइज में जी वर्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा, जी लेटर आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो क्वेश्चन में दिए गए वर्ड की हेल्प से आप ये नहीं बना सकते हो, चेंज वाला सेंटेंस वर्ड नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जी की जरूरत पड़ेगी और जी आपके पास क्वेश्चन में था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, कहा गया 1865 लोगों में से आउट ऑफ 1865 पीपल 660 अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश बोल सकते हैं और 1305 मराठी लैंग्वेज बोल सकते हैं। 120 ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। टोटल 1865 लोग थे और एक लाइन में उसने हमको कहा कि इन टोटल में से 120 ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज, ना ही वो इंग्लिश बोल सकते हैं ना ही वो मराठी बोल सकते हैं, वो 120 लोग थे। तो मैं 1865 में से पहले ये 120 माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं माइनस करूंगा 1745 आ जाएगा, है ना। 1745 लोग वो हैं या तो वो दोनों भाषाएं बोलते होंगे या इन दोनों में से कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, क्योंकि 120 तो ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, तो इनको मैं पहले ही हटा देता हूँ। मेरा आंसर है 1745, यानी कि 1745 वो नंबर है जो हो सकता है दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे, दोनों में से कम एक लैंग्वेज तो बोलते होंगे। दूसरी तरफ कहा गया था 1305 मराठी बोलते हैं, 1305 मराठी बोलते हैं, और उसके बाद कहा गया था 660 इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 1965 मेरे पास आ जाएगा। 1965 वो हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते हैं, है ना, जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते हैं। 1305 अलग बोल रहे थे, 600 अलग बोल रहे थे, लेकिन दोनों को मिला दें ये वो हैं जो इन दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते हैं। तो मुझे बताना था कि कितने दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो भाई ये टोटल में से ये टोटल माइनस कर दो, 1965 में 1745 माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं। 5 में से 5 जाएंगे 0, 6 में से 4 जाएंगे 2, 220 मेरे पास आंसर आ जाएगा। और 220 मुझे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा था, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, कहा गया है निम्नलिखित दिए हुए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो ये क्या लिखा गया है, एबोमिनेबल के अक्षरों से बनाया जा सकता है। इस बार आपको बोला गया है 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन जो क्वेश्चन में दिए हुए वर्ड से बनाया जा सकता है, आपको वो बताना था। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, वहां पे BOWEL है, बाउल है। तो W तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं है, इसका मतलब लेटर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हम बिल्कुल नहीं बना सकते। बी में मेटल है और क्वेश्चन में टी हमारे पास कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी नहीं हम बना सकते। ऑप्शन नंबर सी में BLAND है और हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे डी देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हम नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर डी में BANAL है, इसके सभी के सभी लेटर्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, इसका मतलब हम डी वाले ऑप्शन को बना सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। अभी तक आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा और एक ने बहुत सारे ग्रुप में शेयर कर दिया होगा। ऐसे में उम्मीद करता हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हो आगे तो मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, मुझे पता लग जाए वाकई में कई सारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म में आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। जितना टाइम हमारे पास है उस समय को तैयारी करवाई जाएगी।
आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में मतलब आपको इसको सॉल्व करना ना, करेक्ट आंसर निकालना, सही आंसर निकालना है। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है 228 का मतलब 12 है, 228 अगर 12 के बराबर है, अगर 228 12 के बराबर है, 337 जो है वो 16 के बराबर है, 337 जो है 16 के बराबर है, तो आपको बताना है 569 किसके बराबर हो जाएगा, आपको ये बताना था। तो भाई पैटर्न पहचानना पड़ेगा। 228 से 12 कैसे बना सकते हैं, 8 2 10 2 12, सभी को ऐड कर तो 12 बन गया, 3 3 6 7 13, तो यहाँ पे तो वो पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा, कोई दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4 और 4 में 8 ऐड कर दूं तो 12 बन जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9 और 9 में 7 ऐड करूंगा 16 बन जाएगा, 6 को 5 से करो 30, 30 में 9 ऐड करो 39, तो 39 का किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल 39 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे 20वां क्वेश्चन आ जाएगा, वो देख लेते हैं वो किस तरह से करा गया है। तो 20 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वहां पर आपको कहा गया 3 क्रॉस 7 क्रॉस 8, 3 क्रॉस 7 क्रॉस 8, ये किसके बराबर है, ये 837 के बराबर है ना। तो सिंपल है भाई, लास्ट वाला पहले लिखा हुआ है, ये वाला फिर लिखा हुआ, फिर जो सेंटर वाला वर्ड उसको लास्ट में कर दिया हुआ है। जैसे आगे देखोगे 2 4 5 है, जो स्टार्टिंग जो बीच में वर्ड लिखा है वो लास्ट में कर दिया, लास्ट वाला पहले कर दिया है ना, तो वही पैटर्न फॉलो करना था। तो 437 का क्या आंसर हो जाएगा, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 7 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो लास्ट वाले को पहले कर दिया हुआ है, लास्ट वाले को पहले कर देते हैं, जो मिडिल में था उसको लास्ट में कर दिया है, मिडिल वाले को लास्ट में, तो 743 आंसर आ जाएगा, देख लो कहां पर है ना। तो इस तरह से आपको देखना था। आगे चलते 21वें 22वें 23वें क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ये एक तरीके से है। जैसे पहले 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां पर कुछ इस तरीके से 12 लिखा हुआ है, फिर 4 फिर 3 फिर 51 लिखा हुआ है, फिर आपको कहा गया है 6 4 7 और 31, फिर कहा गया 8, फिर है 9, फिर है 4, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको वो बताना है। तो आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। देखो 12 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 48, 48 में 3 ऐड करूंगा तो 51 आ जाएगा, 6 को 4 से अगर 24, 24 में अगर हम 7 ऐड करेंगे 31 आ जाएगा, 8 को 9 से करेंगे 72, 72 में 4 ऐड करूंगा 76 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो इस तरीके से 3 फिर 18 फिर 6, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पर आपको बताना था, यहाँ पे 40, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी समझ आ रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 और 3 को तो 18 आ जाएगा, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 आ जाएगा, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 आ जाएगा। तो किसी न किसी ऑप्शन में 20 देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन में कहा गया 8, फिर कहा गया 2, फिर कहा गया 6, फिर यहाँ पे 2 4 2 2 4 2, फिर है 5 6 8 5 6 8, उसके बाद है 80, फिर है 48, फिर है 240। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, अगर पहली बार कर रहे हो कि भाई ये कैसा क्वेश्चन चल रहा है, ये कैसे सॉल्व करना है, तो इनको कैसे पैटर्न पहचानना है, वो जब आपको करवाऊंगा तब आपको इसे से समझ आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको वो बताना था। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो 80, 80 आंसर आ रहा है। 6 को 4 से करो 24, 24 को 2 से करो 48। वैसे यहाँ पर भी था, 8 को 6 से करो 48, 48 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 240 आ जाए। ऑप्शंस की हेल्प लेना स्टार्ट कर दो, 8 को 6 से किया 48, 48 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 240 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से भी देखा जाएगा तो यहाँ पे 4 या 5 से ट्राई मार के देख लो, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से वो भी क्लियर कर लिया। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां पे कहा गया है कौन सी फिगर ऐसी है जो बर्ड्स, क्रो और ईगल के बीच में सही रिलेशनशिप बताएगी, है ना। निम्नलिखित चित्र में से कौन सा चिड़िया, कौवा और ईगल के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है, कौन सा सही सिंबल होगा हमारे पास। देखो बर्ड्स की बात करेंगे तो ये बर्ड्स जो है बड़ी कैटेगरी आ जाती है, उस बर्ड्स के अंदर ही क्रो आ जाएगा और ईगल आ जाएगा, वो दोनों अलग अलग है ना, लेकिन है तो बर्ड के अंदर आते हैं। तो ये डायग्राम सबसे सही बनेगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, 25वें क्वेश्चन की बात करें, ये कवर कर लेना, फिर आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। बाकी अगर आपको फिर से बोलूं, अगर अच्छा लगेगा
तो नेक्स्ट सेट तो आपके सामने आएगा ही आएगा। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट थे ना हमारे पास जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था, तो जो बाकी सेट्स हैं बी सी डी या जो भी सेट हमारे पास बचते हैं वो तीनों सेट भी पूरे पूरे सॉल्व करवा दूंगा, बस आपने सपोर्ट करते जाना है। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा गया है नीला इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर लीला। नीला की बात क्या, नीला लीला आगे रखा हुआ ये, नीला जो 3 टाइम बड़ी है अपनी डॉटर लीला से, है ना। जो लीला है उसकी बेटी है, इसकी हम उम्र को मान लेते हैं एक्स है, तो नीला इसे 3 साल बड़ी है, तो नीला की जो एज है वो 3x हो जाएगी। देखो क्वेश्चन भी कैसे नीला लीला बना के रखा हुआ है कि इंसान बोर हो जाए, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, डबल कंफ्यूज करके रखा हुआ है। तो नीला जो है वो 3 साल बड़ी है लीला से, लीला उसकी बेटी है। फिर कहते हैं 10 ईयर्स बैक, अगर 10 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो नीला कितनी थी, नीला वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज लीला। अगर 10 साल पहले चल जाएंगे तो नीला, नीला क्या है, नीला के बारे में कहा गया 5 टाइम्स थी वो किसके, लीला के। तो 10 साल पहले लीला तो x-10 रही होगी। अगर अभी लीला की उम्र x साल है तो नीला की 3x साल हो जाएगी। 10 साल पहले की बात करेंगे, 10 साल पहले इसकी उम्र में से मुझे 10 साल माइनस करने पड़ेंगे, तो इसकी उम्र में से मैंने 10 साल माइनस कर दिए। और कहा गया कि 10 साल पहले नीला जो उसके 5 गुना हुआ करती थी, 10 साल पहले नीला इसके 5 गुना हुआ करती थी। एक स्टेटमेंट मेरे पास ये आ गई। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर नीला आज उसकी उम्र 3x है तो 10 साल पहले कितनी रही होगी, 3x-10 रही होगी, है ना। तो ये भी नीला की उम्र है 10 साल पहले इसके हिसाब से, और ये नीला की उम्र 10 साल पहले अपने हिसाब से। दोनों ही नीला की उम्र है ना, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो मैं इक्वेट कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ। 5x-10 को 3x-10 के बराबर कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करो, 5x-50 इक्वल टू 3x-10। तो 3x इधर आ जाएगा, तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2x मेरे पास बच जाएगा। ये 50 वहां पे चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 50 ये 40 मेरे पास बन जाएगा। तो यहाँ से x सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा। x मेरे पास क्या था, लीला की उम्र, आपसे वही तो पूछा था, तो लीला कितने साल की है भाई, 20 साल की है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको सही लगा होगा। इसी तरह का एक सेट आपके सामने और आएगा, जो इसके बाद वाले 25 क्वेश्चंस थे वो आपको करवाए जाएंगे, और अच्छा रिस्पांस मिलता है जो बाकी 3 सेट हमारे पास हैं उसके भी इसी तरीके से सारे सेट आपको कवर करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।